हदिया अक़ीदत व मोहब्बत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अदब व एहतराम के साथ हर नेमत पर इतना जितनी अल्लाह की शान, जितना अल्लाह का मकाम, जितना अल्लाह का हुस्न व जमाल। हम्दो सलात के बाद दुआ है या रब्बुल आलमीन सब का भला, सब की खैर, कुल का भला, कुल की खैर, अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर। या अल्लाह हर तरफ खैर ही खैर फरमा। और या परवरदिगार आलम, मैं तेरे दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ, तेरे घर का खादिम हूँ और तेरे नेक प्यारे बंदों का नौकर हूँ। बंदाए आजिज़ हकीर को हक अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हम सब को सुन सुना के अमल की दौलत से माला माल फरमा। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्राअतिही अकरिमी मस्वाह। और मिस्र में जिस शख्स ने उसे ख़रीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, इसको इज़्ज़त और इकराम से रखो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपकी ख़रीदारी का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। पिछले 3 जुमों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र पाक हुआ और आज भी इंशाअल्लाह आपका ज़िक्र पाक होगा। और हज़रत राहील, जिनका लक़ब है ज़लीख़ा, नाम उनका रहील है और उनका लक़ब ज़लीख़ा है। आम जो मशहूर बोलने में आता है वो ज़ुलेख़ा है और असल में ज़लीख़ा है और नाम उनका रहील है। और वो एक शहंशाह की बेटी थी। इस ज़िक्र को हम करते हैं, उससे पहले पिछले जुमे जहाँ हमने ज़िक्र छोड़ा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाज़ार मिस्र में पहुँच चुके हैं और मालिक बिन ज़ग़र ने ऐलान कर दिया कि फ़ाइनल बोली कल होगी। अल्लाह के प्यारे की फ़ाइनल बोली कल होगी। अब लोग इंतज़ार में सारी रात गुजारी कि इतना हसीन ग़ुलाम, इतना प्यारा ग़ुलाम, पता नहीं कौन ख़रीदेगा, इसकी क्या कीमत लगेगी, क्या बोली लगेगी। अब दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन जब आ गया, अब फाइनल बोली के लिए लोग जमा हो गए। एक जम्मे गफ़ीर, एक हुजूम उमड़ आया कि हर तरफ लोग ही लोग कि हुस्ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चर्चा गली गली, नगर नगर, हर तरफ आपके हुस्न के चर्चे। ग़ुलाम है पर इतना हसीन, डाटा ही सोना, महजबीन है, हसीन है, खूबसूरत है। अब ये चर्चे, ये सिलसिले हर ज़बान पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे लोग ख़रीदने के लिए आ गए, जमा हो गए। अब बोलियाँ शुरू हो गई। 1000 अशरफी से बोली लगनी शुरू हुई। ये अशरफी सोने का सिक्का होता था।
1000 अशरफी से बोली शुरू हुई, 1,00,000 अशरफी तक पहुंच गई। ये उस वक़्त की बात है। अगर हम 20-25 साल पीछे चले जाएं तो भैंस 4,000 रुपए की थी, आज वो 4 लाख की है। 20-25 साल पीछे चले जाएं तो ये सोना 3-4 हज़ार का तोला था और आज 1.5-2 लाख के करीब है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सदियों पहले 1,00,000 तक आपकी बोली पहुंच गई। अब ये हुस्न यूसुफ के तज़किरे चलते 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 गलियों मोहल्लों से होते हुए बड़े बड़े महल्लों तक पहुंच गया। अब यहाँ मैंने बात को रोकना है, उसके बाद एंड पे फिर ये सौदा करना है, ये सौदा होगा। ये बात वहाँ तक पहुँची, अजीज़े मिस्र तक पहुँची। एक तरफ तो बात यहाँ तक आ गई, महलों तक, बादशाहों तक ये हुस्न यूसुफ के तज़किरे पहुँच गए। अब दूसरी तरफ एक नौजवान हसीना लड़की है कि जिसका नाम राहील है और लक़ब ज़लीख़ा है। सरज़मीन मग़रिब का शहंशाह तैमूस इसका नाम है, उसकी ये बेटी है। और ये अपने महल के अंदर सुकून से, इज्जत से और हर टेंशन से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही है, शाही ज़िंदगी गुजर रही है। एक रात ऐसी आई जब ये सो गई, ये राहील हज़रत ज़लीख़ा सोई हुई तो आँख लग गई, ये आँख भी लग गई और ये आँख भी लग गई। ख्वाब में एक सोहनी सूरत वाला, नूरानी मुखड़े वाला, काली जुल्फों वाला एक हसीन महजबीन नजर आया। इतना प्यारा हसीन कि इससे पहले कभी देखा नहीं था। इतना सोना इससे पहले कभी देखा नहीं था। अब ये निज़ाम कुदरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। ख्वाब में दीदार हुआ और हज़रत ज़लीख़ा आशिक हो गई, दिल दे दिया। ख्वाब में देखा और दिल दे दिया, आशिक हो गई। अब जब आँख खुली तो वही सारा मंजर, अब इश्क हो गया, प्यार हो गया और इसी में ज़िंदगी गुजरने लगी। अब दिन रात उदासी में, परेशानी में रहती, वक़्त गुज़रता जा रहा है, दिन ब दिन बीमार होती जा रही है, कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता, बात चल पड़ती है कि शायद किसी ने जादू कर दिया, किसी ने जादू का हमला कर दिया, या इसको कोई अंदरूनी बीमारी लग गई। इस तरह की क्या सराइयाँ शुरू हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया। हर किसी की ज़बान पे यही तज़किरा है। सोच में पड़ गए कि शहंशाह की बेटी है, कोई खाने की टेंशन नहीं, कोई कपड़े लीड़े की टेंशन नहीं है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, मगर ये दिन ब दिन सूखती जा रही है,
कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है, तन्हाई में रहती है, अकेली रहती है। मगर उन्हें क्या पता था, उन्हें क्या पता था कि अंदर क्या चल रहा है। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये दिल के अंदर का मामला ही है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जो जो जहन में आया अपनी अपनी ताकत अकल के मुताबिक कहते जा रहे हैं। मगर ये जो अंदर वाला राज था ना, ये कोई भी नहीं जान सका। बस इनको सिर्फ पता था, किसी को बताया नहीं, तज़किरा नहीं किया, जिक्र नहीं किया। बस ये दर्द दिल के अंदर ही है और इस दर्द को छुपा के रखा। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद आप इस दर्द के बारे में बात करते हैं। आप फरमाते हैं, दिल दर्द तो मादी न थी और दिल दर्द तो मादी न थी, दर्द जिगर इमें हूँ दिल दर्द तो मादी न थी, दर्द जिगर इमें हूँ बेसन गुजर असलों न डर, ओ बेसन गुजर असलों न डर, ए जुल्मों का इमें हूँ जुलेखा सब्र कर, जुलेखा भी सब्र कर, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, लोग देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे, इस पगली को क्या हो गया। फरमाया, वैसन गुजर असलों न डर, जुल्मों का इमें हूँ दिल दर्द तो मादी न थी, है इश्क विच मुश्किल बहु चिक चिलते गप गिल बहु, है इश्क विच मुश्किल बहु चिक चिलते गप गिल बहु, गप गिल बहु, हिम्मत करी ए दिल बहु। ये निज़ाम कुदरत है, उस हसीन चेहरे को देखा तो दिल दे दिया। अब उदास रहती हैं, दिन भी उदासी में, रात भी उदासी में, सुबह भी उदास, शाम भी उदास, सुबह भी उसकी याद, दिन भी उसकी याद, हर वक्त उसी की याद में तड़पती है। तो इश्क ने कहा, हिम्मत करी ए दिल बहू, हिम्मत करी ए दिल बहू, जुल्मी सफर इमें हो दिल, हिम्मत करी ए दिल बहू, जुल्मी सफर इमें हो दिल दर्द तो मादी न थी। अब दिन रात हजरत ज़ुलेखा का इसी प्यार में, तड़प में, लगन में गुजर रहा है। ये दिल जानता है या वो मालिक जानता है, अंदर तूफान क्या उठा है, क्या भांबड़ चला है, क्या आग लगी है, ये कोई और नहीं जानता। हजरत ज़ुलेखा जानती है, या रब्बे जुल जलाल जानता है। और ये इश्क की आग सिर्फ वही जान सकता है जिसे लगी हो। इस पे गौर कीजिए, आपके सर में दर्द हो, कहें भाई बड़ी शदीद दर्द है,
तुझे को क्या पता दर्द क्या है। पेट में दर्द हो आप कहें मुझे दर्द है, बेचैन हूँ, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। अब दूजा क्या जाने, क्योंकि जब तक उसको दर्द ना होगा उसे खबर नहीं होगी। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने भी यहाँ अपना जिक्र कर दिया, अपने अल्फाजों में बयान कर दिया। आप फरमाते हैं इश्क ते आतश दो में बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग साड़े कख ते काने साढ़े तन मेरा, अग भर के ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा, ओ जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। अब एक बार ख्वाब में दीदार हुआ, इश्क हो गया, तन मन धन सब दे दिया, मगर पता नहीं ये हसीन कौन है। न उसका नाम पता है, न उसका इलाका और गांव पता है, न उसका शहर पता है, ये बासी कहाँ का है, ये रहने वाला कहाँ का, कोई खबर नहीं। बस बिन पते के दिल दे दिया। अब लोगों की कयास हराइयाँ, लोगों की बातें चलती हैं। मुख्तसर 1 साल बीत गया, फिर रात यादों में हजरत जुलेखा जो सोई, फिर ख्वाब में दोबारा मुलाकात जो हुई। अब दोबारा मुलाकात हुई, जब दोबारा मुलाकात हुई हजरत जुलेखा अर्ज करने लगी, ओ महजबीन ओ हसीन, तुझसे प्यार हो गया, इश्क हो गया है, अब नहीं रहा जाता। न तो तूने अपना नाम बताया, न कोई पता बताया, तुझे कहाँ ढूंढूं। बस इतनी बातें हुई, बस आंख फिर खुल गई। 1 साल के बाद दीदार हुआ, पता फिर भी न बताया, अपना नाम तक न बताया। अब इसी तरह फिर दिन ब दिन और, क्यों ये आग जो थी ये और लगती गई और जलाती गई, दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। मगर उस महल के अंदर एक ज़ईफ़ खातून थी, एक बूढ़ी अम्मा थी जो समझदार और सियानी थी। एक दिन हजरत जुलेखा के पास आई और आके कहने लगी, हमने तुम्हें देखा, तुम्हारे हुस्नो जमाल को भी देखा, तुम्हारा उठता हुआ शबाब भी देखा, मगर उसके बाद दिन ब दिन तुम नीचे से नीचे जा रही हो, ढलती जा रही हो, ये रौनकें सारी ख़त्म होती जा रही हैं। जुलेखा बताओ तो सही, किसी ने कहा जादू हो गया, किसी ने कहा बीमार हो गई। जुलेखा मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरा तजर्बा ये बताता है तुझे कुछ और हुआ है। मुझे नहीं लगता तुझ पे किसी ने जादू किया हो, आज तुझे बताना पड़ेगा, कोई राज़दार बनाना पड़ेगा, उसे अपने दिल का दुखड़ा सुनाना पड़ेगा। अब जब हजरत जुलेखा ने देखा ये राज़दार बनने आ गई हैं, तो चले हम इनको बता देते हैं। अब बोलने लगी, अब अपने दिल की दास्तान सुनाने लगी, दिल का दुखड़ा सुनाने लगी। अम्मा पूछ
अगर नहीं रहती तो फिर पूछ और सुन, कान लगा के सुन, किसने तेनू कमली कीता। ये अम्मा कह रही है उसे, जुलेखा किसने तेनू कमली कीता, दर्द केड़े विच तू पै गई। किसने तेनू कमली कीता ते दर्द केड़े विच पै गई। खुशियां कर दी नाजा पल दी, केड़े गम विच पै गई। ये तो अम्मा ने पूछा। अब हजरत जुलेखा ने जवाब दिया, उसने अपने रंग में जवाब दिया। हजरत ख्वाजा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने अपने रंग में इसे ढाल दिया। हजरत सुल्तानुल आरिफीन आप फरमाते हैं, हजरत जुलेखा अम्मा से कहने लगी, इश्क माही दे, सुभान अल्लाह, लगिया कौन बुझावे, ते मैं की जाना ओ ज़ात शक्ति की ते जेड़ा दर दर जा झुकावे, ते ना खुद समय और न सोवन देवे, ते उतो सुतिया आन जगावे। ते मैं कुर्बान उना तो हजरत बाहू, ते जेड़ा विछड़े यार मिलावे। कहा अम्मा रात कोई ख्वाब में आया था, अपना नूरानी मुखड़ा दिखाया था। किसी और का जादू नहीं चला, पर वो जादू चला गया है, उसके इश्क का जादू चल गया है। अम्मा वो सोनी सूरत वाला आया, प्यारे मुखड़े वाला आया, वो इतना प्यारा था अम्मा, मैंने कोई और नहीं देखा, बस इश्क हो गया। अब यही बात चलते चलते अम्मा ने बादशाह को, उसके बाप को बताई। परेशान ना हो, इसकी टेंशन ये है, इसकी मजबूरी ये है, इसकी ज़रूरत ये है, इसे कोई और बीमारी नहीं है। अब ये सिलसिला, अब बादशाह ने उसे बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, ताकि ये लोगों के सामने न जाए, ये भेद खुल न जाए, ये राज फाश न हो जाए, ये राज किसी तक न जाए। अब वो हजरत जुलेखा अकेली तन्हाई में रोती हैं और याद
करते करते फिर 1 साल गुजर गया, 1 साल फिर गुजर गया। अब तीसरी बार फिर मुलाकात का वक़्त जो आया, अब जो रात को सोई ख्वाब में दोबारा दीद हुई। अब कहने लगी, अर्ज करने लगी, ओ हसीन चेहरे वाले, अब तो बता दे कब तक तड़पाएगा, कब तक हमें रुलाएगा, इतना तो बता दे, तू कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ तेरा बसेरा है, कहाँ पे तेरा डेरा है, हमें बता दे, शायद लग जाए मेरा भी फेरा है। अब उस हसीन महजबीन ने जो बताया, कहा जुलेखा तुम हमारी हो और हम तुम्हारे हैं, तुम किसी और की नहीं हो, सिर्फ हमारी हो, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हें मिस्र में मिलेंगे और तुम मिस्र में हमें तलाश करो, मैं मिस्र का बादशाह हूँ। अब तीसरी बार ख्वाब में बता दिया, मैं मिस्र का बादशाह हूँ, हम तुम्हें मिस्र में मिलेंगे। अब जब आंख खुली, अचानक आंख खुली तो चेहरे पे मुस्कुराहट। अब तैमूस बादशाह ने जब देखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिसको भी वो मानता था शुक्र अदा किया। बड़े अरसे के बाद बेटी को मुस्कुराते देखा है। बेटी परेशान हो, बीमार हो, उदास हो, बाप देखता है तो बेचैन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, दिल गमज़दा हो जाता है। जब बेटी को बाप खुश देखता है, दिल को सुकून मिलता है। अब जब बाप ने देखा तो कहा, बेटी बताओ आज बड़ी खुश हो, सोई हुई उठी हो मगर खुश हो, बताओ राज क्या है। अब बेटी बाप से, बेटी जुलेखा है, नाम रहील है, लक़ब ज़लीखा है। अब मुस्कुराते हुए अपने अब्बा से अर्ज करने लगी, अब्बा तेरी और मेरी मुश्किल टल गई है, परेशानी टल गई है। बाप ने पूछा, बेटी बताओ तो सही, इतनी खुशी क्या है, ये मुसीबत कैसे टल गई, ये परेशानी कैसे टल गई। तो रो के अर्ज करने लगी, मेरे बाबा सुपने दे विच मैनू माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावां, ते तुहाडे तो सदके जावां, सुभान अल्लाह, तुहाडे सारियां तो सदके जावां। सुपने दे विच मैनू माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावां, दर्दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा। अब्बा हुण ख्वाब जो फिर मिले आए, हाँ बेटी दस। बेटी कहन लगी, अब्बा जान उन्हें क्या, अगर मैनू तलाश करना ही तो फिर मिस्र च तलाश करी, मैं मिस्र दा बादशाह अजीज़े मिस्र हाँ मैं। अब्बा जल्दी कर, हुण मेरे लिए इंतजाम कर। अब्बा अगर मैं शादी करनी है तो इसी अजीज़े मिस्र से करूँगी। अब इस साल और भी शहजादों के, बादशाहों के रिश्ते आए, मगर हजरत ज़लीखा इनकार कर देती थी। अब्बा नहीं, जब तक वो नहीं आएगा हम कहीं नहीं जाएंगी। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब बाप ने ख़त लिखा और ख़त में लिखा,
ए अजीज़े मिस्र, मेरी बेटी खूबसूरत भी है, हसीन भी है और नेक भी है। क्यों जो सिर्फ एक की हो के रहे वही नेक होती है, और जो दर दर जाए, घर घर जाए, हर बंदे को मुंह लगाए, वो नेक नहीं होती। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब खत लिखा, नेक बेटी है, रिश्ते और भी शहजादों के आए थे, मगर मेरी बेटी ने इनकार किया। मेरी बेटी तुझसे निकाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है, और मेरी जान भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, पर मेरी बेटी से शादी कर लो। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब ये ख़त अज़ीज़े मिस्र को पहुँचा, अब इधर ज़ुलेखा खुश हो रही है, ख़त वहाँ तक पहुँच गया। अब अज़ीज़े मिस्र ने जब ख़त पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद कहने लगा कि चलो ये तो उनकी ख्वाहिश है, हम खुद तो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, उनकी ख्वाहिश को पूरे करेंगे। जवाब में ये लिखा कि ऐ शहंशाह, मुझे तेरी दौलत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है जो हमसे प्यार करे हम उससे प्यार करेंगे, जो हमसे वफा करे हम उससे वफा करेंगे, जो हमारी चाहत रखेगा हम भी उसकी चाहत रखेंगे। अगर तुम्हारी बेटी हमारी चाहत रखती है तो हम भी उसकी चाहत रखते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब पैगाम जो वापस आया, कासिद लेके आया, ये पैगाम जो सुनाया, अब ज़ुलेखा खुश हो गई। अब महल में शादियाँ ने बजने लगे, महल के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि शहंशाह की बेटी खुश हो गई। पूरा महल खुश हो गया, हर गुलाम खुश हो गया, हर नौकर खुश हो गया, पूरा खानदान खुश हो गया, हमारी ज़ुलेखा खुश हो गई। हर बाप की बेटी ज़ुलेखा होती है, हर बाप की बेटी ज़ुलेखा होती है। जब बेटी परेशान तो बाप परेशान, माँ भी परेशान, और जब बेटी खुश हो जाए तो सारा खानदान, मुख्तसर ये सारा खानदान खुश हो जाता है। अब उसके बाद तैयारियां शुरू होगी। मुख्तसर ये वक्त बहुत शार्ट है, बस इशारा करके आगे चलता हूँ। शादी के इंतजामात हो गए, अब शादी हो गई धूमधाम से, क्योंकि शहंशाह था, मगरब का शहंशाह था, और उधर भी अजीज़े मिस्र था, मिस्र का प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म था। वो अपनी शान व शौकत से आया, यहाँ अपनी शान व शौकत से इंतज़ाम हो गए। अब शादी हो गई। अब दुल्हन को लेके अजीज़े मिस्र जब अपने महल में पहुँचा, अब रात का वक़्त हुआ, अब जब अपनी दुल्हन के पास आया, हजरत ज़ुलेखा ने एक निगाह उठाई और चेहरा फेर लिया। एक निगाह उठाई, चेहरा फेर लिया। जो साथ बैठने वाली नुकरानी थी, पूछा ये कौन है? उसने कहा ये तेरा शौहर है। कहा ये मेरा शौहर नहीं है, ये तो कोई और है, वो कोई और है। अब यहां मैं बात रोक के अर्ज कर दूं, अजीज़े मिस्र नामर्द था, वो शादी के काबिल नहीं था। देखो कुदरत के फैसले, अल्लाह ने किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ पे पैदा किया, किसके घर में पैदा किया, फिर वहाँ से भाइयों ने कुएं में डाला, वहाँ से बाज़ारे मिस्र में बिके, और अब हज़रत ज़ुलेखा ये कहाँ पर पैदा हुई? बादशाह रईस है, शहंशाह है। अब वहाँ से चलते चलते 3
3 साल ख्वाब देखती रही और उसके बाद जो पता बताया कहा मिस्र में मिलेंगे, हम मिस्र के बादशाह हैं। अब जब शादी हो गए, हजरत जुलेखा जो यहाँ पहुँची यही अजीज़े मिस्र है, शादी भी हो गई है। अब जब सामने आया तो आप पे गशी तारी हो गई, बेहोशी तारी हो गई कि जिसके लिए इतनी मुद्दत गुजारी वो ये नहीं है, वो कोई और है। अब पूछा ये कौन है? कहा ये तुम्हारा शोहर है। कहा ये नहीं है। अब वो चुपके से अजीज़े मिस्र निकल गया, कहने लगा चलो ठीक है, शादी क्यों की थी? हालांकि ना मर्द था, इसलिए कि उसका अपना फैसला नहीं था, ये फैसला हजरत जुलेखा का था और उसने अपनी इज्जत को बचाने की खातिर इनकार नहीं किया। अगर इनकार करूंगा तो दोस्तों में इज्जत नहीं रहेगी, ज़माने में इज्जत नहीं रहेगी, और अगर बाद में बीवी को पता चल गया तो मैं ये कहूँगा कि हमने तो मुतालबा किया ही नहीं था, तुम्हारी मर्जी से हमने शादी की। मुख्तसर ये कि अल्लाह के प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो 3 बार ख्वाब में देखा था। जब वहाँ ख्वाब में देखा एक हसीन है, महजबीन है, खूबसूरत है, ये कमाल की आंखें हैं, ये घुंघराले बाल हैं, नूरानी मुखड़ा है, कितने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम। फरमाया 3 महीने खलकत रजी ते वेख के यूसुफ किनानी, 3 महीने खलकत रजी वेख के यूसुफ किनानी, जिसने मेरा मोहम्मद अरबी डिठा और रज गया दो में जहानी। इतने खूबसूरत है कि जो आपको देखता था उसकी भूख भी खत्म, उसकी प्यास भी खत्म। अब हजरत जुलेखा आप बेहोशी के अंदर, गश के अंदर जब होश आया, अजीज़े मिस्र जा चुका था। अब हम वापस आएंगे। अब ये वक्त गुजरता गया, महल के अंदर दिन रात सोचती है। अब जुलेखा की सहेलियां देखती हैं कि जुलेखा तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी शादी की, मगर फिर भी तुम उदास हो, परेशान हो, बताओ दुख क्या है? महल में रहती हो, हाँ कोई झोंपड़ी में हो, उसे खाने की फिक्र है तब परेशान, उसे कपड़े की फिक्र है तब परेशान, और उसे लिबास की और मामलात नौकर चाकर नहीं तब परेशान। खाना भी खुद बनाना, सफाई भी खुद करनी, बच्चों को भी संभालना, काम काज भी खुद करना। जुलेखा तुम क्यों परेशान हो? नौकरानियां तुम्हारे आगे पीछे, खाने की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, कपड़े लीड़े लतरे की कमी नहीं है, मगर जुलेखा तुम परेशान हो। अब वो सहेलियां थी, जब सहेलियों ने इसरार किया फिर जुलेखा ने भी नहीं इनकार किया। वो जो दिल में था वो दास्तान सुना दी, कहा कि हमें ख्वाब में एक प्यारा मिला था, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और उसने बताया था मैं मिस्र का बादशाह हूँ, मगर जब यहाँ पहुँची हूँ ये काला है, वो बड़ा हसीन था, ये कोजा है, वो महजबीन था। अब उदास परेशान, अब यहाँ पे ये तज़किरे हैं। चलते चलते ये बात बड़ी दूर तक पहुँच गई कि उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में ले आए, मालिक बिन ज़ग़र मिस्र में ले आया।
अब तीसरा दिन फाइनल बोली लगने लगी। अब हुस्ने यूसुफ के जो तज़किरे थे वो गली गली और नगर नगर थे, हर जगह पे हुस्ने यूसुफ के तज़किरे थे। अब जब जुलेखा की सहेलियों ने सुना, कहने लगी सहेलियों चलो हम भी देख के आए। लोग कहते हैं है तो गुलाम मगर हसीन बड़ा है, आंख उसके चेहरे पे टिकती नहीं है, इतना हसीन है आंख उसके चेहरे पे जमती नहीं है, चलो चल के देखें। अब जो सहेलियां वहां तक पहुंची और जब देखा तो दिल में जो नक्शा जुलेखा ने बयान किया था वो सारा मंजर सामने आ गया। बड़ी खुश हुई और खुशी से वापस आ गई। जब वापस आई और आके कहने लगी जुलेखा तुझे मुबारक हो। पूछा कैसी मुबारक? कहा जुलेखा जिसे तू तलाश कर रही है वो मिस्र के बाजार में बिकने आ गया है, उसकी फाइनल बोली लगने वाली है। आप हजरत जुलेखा आप फरमाने लगी कि ठीक है, जब तक हम खुद नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी। अब अजीज़ मिस्र से कहा कि हम अपनी सहेलियों के साथ सैर के लिए जाना चाहती हैं। कहा जुलेखा किसकी जुर्रत है जो तुम्हें रोक सके, जाओ जहां दिल चाहता है जाओ। अब सवारी तैयार हो गई, सहेलियां भी साथ, दाएं बाएं आगे पीछे नुकरानिए कनीज़ें सहेलियां अब चल रही हैं। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहलाया धुलाया कपड़े पहनाए, अब दूल्हा बने हुए जिसका नाम ही यूसुफ हो, जो पहले ही इतना हसीन हो, जब नहा धोगे सुरमा लगाए हुस्न भी फिर उससे शर्मा शर्मा जाए। आपका हुस्न मोजज़ा था, अल्लाह ने आपको जो मोजज़ा दिया वो हुस्न मोजज़ा था। अब हजरत जुलेखा की सवारी वहां पर जो पहुंची, अब जैसे नजर पड़ी मुद्दतों से पिछड़े थे जो आज मिले हैं। जैसे हजरत जुलेखा की नजर पड़ी तो फौरन सहेलियों से कहा ये तो वही सोना है जिसे तलाश करती रही, बस इतनी बात मुंह से निकली जमीन पे गिरी, बेहोश हो गई। अब जब होश में आया तो फिर अकल ठिकाने न रहा। मुख्तसर ये फिर अपने अजीज़े मिस्र से कहा कि ये जो गुलाम है जो कुछ लगे लगा दो, मगर ये हाथ से जाने न पाए। सारी दौलत तेरी हुकूमत जो भी लगता है इस पे लगा देना, पीछे न हटना। हमारी जिंदगी इस गुलाम में है, हम जीते हैं तो इसी की खातिर, हम जो रह रहे हैं तो इसी की खातिर। समझो कि ये वो तोता है जिसमें जुलेखा की जान बसती है। ये मैंने जुमला छोटा कहा सिर्फ समझाने के लिए। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम वराउल वरा है, मर्तबा आला है, बुलंद मर्तबा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब खरीदने के लिए मिस्र के बाजार में अब जो बोली लग रही थी 1000 अशरफी से बोली शुरू हुई। सोने की अशरफियाँ हैं, 1000 से बोली शुरू हुई, 1,00,000 पर बोली पहुंच गई। अब मालिक बिन ज़गर कहने लगा बोली और बढ़ाओ। यहाँ से अजीज़े मिस्र भी चला गया, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, PM है, वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा कि
बोली रोक दी जाए, क्योंकि इस गुलाम की बोली हम लगाएंगे। अब यहाँ पे बोली लगने लगी। अब लोगों ने बोली अपनी अपनी 1 लाख सोने के सिक्के। अजीज मिस्र ने कहा और कोई बोलो कितनी बोली देता है, मगर अब अजीज मुल्क के बादशाह के सामने कौन बोली लगाएगा? चाहे कोई नकम्मा बादशाह क्यों ना हो, बेअकल क्यों ना हो, जिसे होश ही ना हो, अवाम मर रही है, खुद अयाशियाँ करते हैं जैसे हमारे मुल्क के हुक्मरान खुद दौरों पे इनको दौरे पड़े रहते हैं। अवाम भूख से मर जाती है, प्यास से मर जाती है, बच्चे सड़कों पे पैदा होते हैं, एक एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े होते हैं। इसी तरह के भी बादशाह, मगर जैसा भी नकम्मा हो उसके सामने कोई बोलता नहीं। अब जब अजीज़े मिस्र ने अब कहा कि बोलो, कौन बोले, किसकी जुर्रत है जो बोले? अजीज़े मिस्र कहने लगा जब कोई नहीं बोलता तो मालिक हम बोली लगाएंगे। कहा अजीज़े मिस्र बोलो क्या देते हो? कहा इस बच्चे के वजन के बराबर तुम्हें सोना तोल के देता हूँ, इसके वजन के मुताबिक चांदी तोल के देता हूँ, इसके वजन के मुताबिक तुम्हें रेशम तोल के देता हूँ, इसके वजन के मुताबिक मैं तुम्हें कस्तूरी तोल के देता हूँ, और उसके साथ 1000 कपड़े का थान भी देता हूँ, 1000 रूमी घोड़े भी देता हूँ, 1000 कनीज़ें भी देता हूँ, 1000 गुलाम भी देता हूँ, ये सारा कुछ देता हूँ। और ये गुलाम मुझे दे दे, ये गुलाम मुझे दे दे। सोने का ढेर लग गया, चांदी का ढेर लग गया, हरीर का ढेर लग गया, कपड़ों के थानों के ढेर लग गए। अब सौदा जो हो गया, गैब से आवाज आई, ऐ मेरे यूसुफ, आज ये लोग तेरी बोली लगा रहे हैं, एक वक्त आएगा ये सारा मुल्क हम तेरे हाथों भिगवाएंगे। गैब से सदा आई, यूसुफ परेशान ना होना, घबरा न जाना, एक वक्त आएगा। आज जो तेरी बोलियां लगा रहे हैं, हर महल भी तेरे नाम होगा, हर नौकर भी तेरे नाम होगा, हर गुलाम भी तेरे नाम, हर मर्द भी तेरे नाम, हर औरत भी तेरे नाम, ये सारी मिस्र की सल्तनत ये तेरे नाम होगी, घबराना ना। अब बोली लग गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया गया। अब अजीज़े मिस्र ने जब खरीदा तो फिर मालिक बिन ज़गर परेशान हो गया, परेशान हो गया, मैंने घाटे का सौदा किया है, मुझे और महंगा बेचना चाहिए था, ये तो घाटे का सौदा हुआ। मुख्तसर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र लेके जाने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालिक बिन ज़गर से, जिसने बेचा ना, उससे कहा कि वो जो रजिस्ट्री लिखी गई थी ना, जब भाइयों ने बेचा था तो एक बैनामा लिखवा लिया था। कहा मालिक वो बैनामा मुझे वापस कर दो, जो भाइयों ने लिखा था वो मुझे दे दो, ये मेरी यादगार है, कि ये मेरी यादगार है। कहाँ 18-20 सिक्कों में भाइयों ने बेच दिया, और कहाँ आज यूसुफ की ये कीमतें लग रही हैं। मुख्तसर ये कि वो ले लिया, उसे अपने पास रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर अजीज़े मिस्र महल में पहुंच गया। इससे आगे आइंदा जुमे अर्ज़ करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।